नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो हम देखेंगे झारखंड में विद्युत परियोजना और इससे संबंधित आज हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। आज हम लोग 31 से प्रश्न देखेंगे, जितनी भी टोटल प्रश्न इसमें बचे हुए हैं, क्योंकि हम 30 तक कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 में। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ये हमारा चैप्टर नंबर 30 है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का पहला संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन। इसका एमसीक्यू सीरीज है। ये जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 31 से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा कल का वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में मेरा क्वेश्चन 30 नंबर था और इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी। तो 30 का राइट आंसर सी था। 1989 में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का स्थापना किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। इसके बारे में आप 2-3 फैक्ट याद रखें। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो 19 में इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 29 में पूछा जा रहा था आपसे। तो आपसे पूछा जा रहा था कि झारखंड जल विद्युत परियोजना यानी कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किसके वित्तीय सहयोग से स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर विश्व बैंक था। और इसी में आपसे पूछा गया कि इसका स्थापना कब गया, तो इसका राइट आंसर 1989 था। यह हम कल के वीडियो में देख चुके थे। आज हमारा वीडियो जो है वो पार्ट 2 है, तो आज हम लोग 31 से देखेंगे और पूरे कंप्लीट करेंगे। इसमें अप्रोक्स 52 प्रश्न है लगभग, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे यानी 22 प्रश्न टोटल देखेंगे। तो आपको बता दें कि पहले स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के बारे में 2-3 फैक्ट है जो आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना ये रांची जिला में है, यानी झारखंड के रांची कैपिटल में है। और यह विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की इसके सहयोग से इसका स्थापना किया गया है। ये जो है ये झारखंड, और आपको याद रखना है कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, यानी कि उड़ीसा सरकार यानी झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सरकार द्वारा ये परियोजना की स्थापना किया गया। और इसका जो स्थापना किया गया वो 1989 में किया गया। तो 4-5 फैक्ट इसके बारे में आपको एकदम याद रखना है, दिमाग में हमेशा बना के रखना है। और यह जो है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ये विद्युत प्रोजेक्ट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और झारखंड में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। जबकि ये एक जल से संबंधित विद्युत परियोजना है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं, जिससे वाटर के द्वारा विद्युत बनाया जा रहा है। इसका जो टोटल उत्पादन है 130 मेगावाट है, ये भी पॉइंट याद रखें। तो 130 मेगावाट इसका टोटल उत्पादन किया जाता है। तो हम यहाँ पे इतनी चीज़ों के अच्छे चीज़ों से देखें। और एक और रखेंगे कि हुंडरू नदी पे ये है, जिस नदी पे बनाया गया है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, लेकिन ये हुंडरू जो वाटरफॉल है उसके आसपास ये लोकेटेड है। तो हम लोग ये देखें कि जो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना है वो झारखंड के रांची जिला में है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के सहायता से झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सरकार द्वारा इस परियोजना की स्थापना किया गया 1989 में। इसमें टोटल उत्पादन कितना है, तो 130 मेगावाट है। तो इतना पॉइंट को आप जरूर याद रखें। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, उपरोक्त तीनों, यानी कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किस राज्य के सहयोग से निर्मित है। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संयुक्त रूप से यानी सहयोग से इसका निर्मित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस, यानी कि उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना को उत्पादन क्षमता कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 130 मेगावाट है। झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है। तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का ये हो जाएगा झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो स्वर्ण रेखा, झारखंड में जो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना है इसका संचालन जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के माध्यम से, यानी कि मीडियम से। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। इसी प्रकार से 34 क्वेश्चन नंबर में दिया गया जो कि SIPT 2017 में पूछ चुका है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। तो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया है स्वर्ण रेखा नदी पर। तो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। ये आप जरूर याद रखेंगे चांडिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया कि झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिला में की गई है। तो 35 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ये रांची में है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, रांची में। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 दिया गया है। 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि मैथन जल विद्युत केंद्र का स्थापना कब किया गया था या कब हुई थी।
तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1957 में 1957 में मैथन जल विद्युत केंद्र सेंटर का स्थापना किया गया था। मैथन जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है? तो मैथन के बारे में यहाँ दिया गया है, तो मैथन के बारे में आप जरूर याद रखें। तो 2-3 फैक्ट आप याद रखें। चलिए हम आपको बता देते हैं मैथन जल विद्युत केंद्र के बारे में। तो मैथन जल विद्युत केंद्र है, ये सबसे पहले आप याद रखें कि धनबाद जिला में है, यानी कि झारखंड के धनबाद जिला में बराकर नदी पर है। तो इसको याद रखें कि बराकर रिवर पर है। इसी प्रकार से इसके बारे में याद रखेंगे कि ये डीवीसी के द्वारा ऑपरेशनल है, यानी डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन या फिर दामोदर घाटी निगम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1957 में। तो ये सब जरूर याद रखें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि मैथन जल विद्युत केंद्र का स्थापना कब किया गया, तो 1957 हम आपको बता रहे हैं। जबकि डीवीसी के द्वारा स्थापना किया गया, ये बराकर रिवर पर है, नदी पर है, और ये कहाँ पे है? धनबाद जिला में है। तो इतने पॉइंट आपको आसानी से इसको याद रखना है। और यह एक ऐसा मैथन जल विद्युत केंद्र है जो कि गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड राज्य का एक मात्र जल विद्युत केंद्र है, यानी कि गैस टरबाइन के आधारित पर यहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। और ऐसा जल विद्युत केंद्र है जो इसका उत्पादन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इस तरह के अपनी तरह का दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह प्रथम जल विद्युत केंद्र है। इसमें टोटल जो उत्पादन है, हाँ याद रखेंगे, इसमें टोटल कितने मेगावाट का उत्पादन किया जाता है बिजली मैथन जल विद्युत केंद्र में? तो आप याद रखेंगे 63.2 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही यहाँ पूछा जा रहा है किस नदी पर अवस्थित है, तो हम आपको आंसर बता चुके हैं, ये बराकर नदी पर है। यहाँ पे देखिए दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 37 हमारा क्वेश्चन है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये बराकर नदी। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? मैथन जल विद्युत किस जिला में, ये आपसे पूछा जाएगा। 38 का धनबाद हो जाएगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है जिसके बारे में आप रेगुलर रिवाइज करते हैं तो आपको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। मैथन जल विद्युत केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 39 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, दामोदर घाटी निगम, जिसे डीवीसी बोलते हैं। डीवीसी का स्थापना 1948 में किया गया था, 7 जुलाई 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कलकत्ता में है, यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। और यह झारखंड की या फिर भारत की पहली विद्युत परियोजना थी, या फिर बोलेंगे कि नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड राज्य का एकमात्र और अपनी तरह का दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा जो गैस टरबाइन पर आधारित है? तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। मैथन जल विद्युत एक ऐसा झारखंड का एकमात्र और अपनी तरह का दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र है जो गैस टरबाइन पर आधारित है, और ये जल से यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है। मैथन जल विद्युत केंद्र का कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 63.2 मेगावाट है। तो राइट आंसर 41 का हो जाएगा हमारा बी। तो 62 आप याद रखें, 62 नहीं 63.2 मेगावाट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 42, पंचेत जल विद्युत। तो पंचेत जल विद्युत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचेत जल विद्युत केंद्र झारखंड में पश्चिम बंगाल के किन 2 जिलों की सीमा पर अवस्थित है? तो पंचेत के बारे में याद रखिए कि धनबाद एवं पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। तो धनबाद और पुरुलिया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पंचेत जल विद्युत परियोजना एक ऐसा विद्युत परियोजना है झारखंड का जो जल पर आधारित है। जल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट किया जाता है लेकिन वाटर से, इसलिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, नाम है पंचेत। अब बच्चा कि ये किसके किसके सहयोग से? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सहयोग से। ये झारखंड पश्चिम बंगाल के किन जिलों के सीमा पर है? तो झारखंड का धनबाद और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। इसके बारे में याद रखें कि ये जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है ये झारखंड में अवस्थित है, और ये दामोदर नदी पर अवस्थित है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के सीमा पर अवस्थित है। तो ये दामोदर नदी में मेनली आता है। इसमें टोटल जो शक्ति ग्रह है वो मतलब कि पावर हाउस कितना है? तो 2 है, ये भी याद रखें। और टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि इसको उत्पादन कितना है, तो ये 80 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। इतना पॉइंट आप जरूर याद रखें। पंचेत जल विद्युत केंद्र किस नदी के तट पर अवस्थित है? यानी कि कोस्टल एरिया पूछा जा रहा है, किस रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है? तो इसको आपको बता देते हैं कि 43 का हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दामोदर नदी। पंचेत जल विद्युत केंद्र का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1959 में। तो 1959 में पंचेत जल विद्युत केंद्र का स्थापना किया गया था, दामोदर में किया गया है। ये पुरुलिया और धनबाद जिला के सीमा पर है। इसके बारे में इतना आप जरूर याद रखें।
पंचायत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है? तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 80 मेगावाट है, जस्ट अभी हम आपको बताएं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 46, किस नदी घाटी पर मैथन और पंचायत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? पीजीटी 2012 में पूछा गया, हो सकता है मैं रिपीट किया जाए क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में। तो 46 का हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा भी, ये दामोदर नदी में है। यानी कि पंचायत आप पढ़े कि दामोदर नदी में है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस नदी घाटी पर पंचायत और मैथन, तो मैथन और पंचायत जो हाइडल पावर स्टेशन है वो झारखंड की किस नदी पर है? तो दामोदर में। क्योंकि हम लोग अभी मैथन के बारे में जस्ट पढ़े, मैथन और ये पंचायत के बारे में जस्ट पढ़े कि पंचायत जो है सो दामोदर नदी पर है, और पंचायत भी पूछ रखा और मैथन भी, तो दोनों का दोनों धन ये हो जाएगा दामोदर नदी पर। तो ये पीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 47। 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 2 स्थलों का चयन किया है। यानी कि झारखंड राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशन यानी कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का स्थापना किया जाएगा, तो किन 2 स्थलों का चयन किया गया है? इनमें से कौन सा सही विकल्प है? SIPT 2017 में पूछा गया था। 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तिलैया और देवघर में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का स्थापना करना है, इसलिए 2 स्थलों का चयन किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भेल का होता है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना कब किया गया आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट का थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की गई थी? यह एसआई एग्जाम में पूछा गया था, SIPT 2017 में। तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 500 मेगावाट का स्थापना किया था। कोयल कारो, देखो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्राइमरी टीचर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, तो यह भी रिलेवेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा, झारखंड में है कोयल कारो जल विद्युत परियोजना। ये जल पर आधारित एक विद्युत परियोजना है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो जल पर आधारित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। और जो ये कोयल नदी पर है, कोयल कारो नदी पर है, इस पूछा गया किस राज्य में? तो झारखंड में है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो कोयल कारो आप सबसे पहले दिमाग में लाया कि झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में या किस साइड, किस दिशा में, डायरेक्शन में कोयल कारो रिवर फ्लो होती है। तो 50 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। ये रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, तो ये सब इलाका में ये कोयल कारो जल विद्युत परियोजना लोकेटेड है। राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा प्रस्तावित कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 51 का बी हो जाएगा, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 732 मेगावाट है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टोटल इस टॉपिक में 52 प्रश्न दिया है। अगर ये टॉपिक आप बार बार रिवाइज करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो एग्जाम समय आपको तो 2 से 3 मिनट लगेगा पूरा टॉपिक, पूरा 52 क्वेश्चन देखने में, रिमाइंड करने में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएं। तो ये टॉपिक को रिवाइज करें। ये टॉपिक में 52 था, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो इसी 52 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी एग्जाम में आप देंगे, वो जेपीएससी के दें या जेएसएससी के दें, क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। और कई क्वेश्चन आपको देखें, जैसे हम देख पा रहे हैं, ये हालांकि ओल्डेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप यंगेस्ट क्वेश्चन भी देखें जो लेटेस्ट था। जैसे हम देखिए SI का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो कई क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो कि SI में आपको तो मिलेगा, लेकिन जेपीएससी जैसे एग्जाम देखिए, जेपीएससी के मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम अगले टॉपिक को डालेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख पाएंगे और चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।